ठीक है, मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में आया शायद उनको भी, सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा, ओ भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सोहेब चौधरी गायब हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सोहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया, तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी, मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हां, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया, अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सोहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सोहेब चौधरी, मरेगा। फाइनली सोहेब चौधरी बैक हो गए हैं। उनको 21 दिनों तक रखकर उनके साथ में जो हुआ, उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया, दोस्तों आइए सोहेब चौधरी के ज़बानी ही सुन लेते हैं कि उनको किस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी गई और पाकिस्तान के किन लोगों ने दिया। दोस्तों बढ़ते हैं सोहेब चौधरी की तरफ और उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं कि उनके साथ पिछले 21 दिनों में क्या क्या हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं मेरे और आपके YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर। डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे घर वालों के माइंड में बहुत से सवालात, बहुत से ख्यालात और बहुत सा डर था कि आखिर सोहेब चौधरी कहां है, उसी तरीके से मेरी YouTube, मेरी सोशल मीडिया फैमिली के माइंड में भी बहुत से सवालात होंगे। आप लोग जो मुझे डेली बेस पे देखते हैं, लास्ट 3 ईयर से हर रोज मेरे वीडियोस देखते थे, आप लोग भी परेशान होंगे। और ये मेरा उतना ही यकीन है कि जैसे मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि सोहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सोहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सोहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सोहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी मां की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सोहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सोहेब चौधरी, मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के, उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और यह मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा,
मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तुहीने मजहब, तुहीने रिसालत। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा, जब मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। और भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ, जो जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और मैंने बड़ा देखा इस मुश्किल वक्त में, इंसान को कहते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है तभी पता चलता है आपके अपने कौन है और आपके बेगाने कौन है, जो अपना बनने का नाटक करते हैं। अपना बनने का मतलब एक फजूल किस्म का ये बताते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे वो लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, वो से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, मुझे पता चल गया मेरे साथ कौन है कौन नहीं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान से, मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है।
हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासत में बैठे हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग वाकई में एजेंट हैं वो भी शायद सियासत में बैठे हैं। मैं बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी आया कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आगे जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में आया शायद उनको भी सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा ओ भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोएगा जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी। कोई कहेगा जी मुझे एफआईए ने बुला लिया, कोई किसी इदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी अदारे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई अदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब दूसरी चीज, वो यूट्यूबर्स कहां गायब हो गए? वो यूट्यूबर्स यहां गायब हो गए। उन्होंने देखा सुहेब चौधरी को उठा लिया गया, किसी को लगा एजेंसी ने उठा लिया, किसी को लगा अदारे ने उठा लिया, किसी को लगा एफआईए ने उठा लिया। जिसका जो दिल किया उसने वो बात की, जिसका जो दिल किया उसने वो खबर चलाई, और इसी चक्कर में सभी गायब हो गए। सभी जो बड़े बड़ी बात करते थे जी हम तो पाकिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो बताना चाहते हैं, वो 1-2-3 दिन में ही शायद सभी के सभी लोग गायब हो गए। और उसकी मैं आपको यह बता दूं कि ये चीजें, सच कभी भी छुपता नहीं और झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता। और एक बात मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को और तमाम जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो कोट पहन के समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए, उनको यह कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं। वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सुहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सुहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है, तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा। उस यूट्यूबर के बारे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यार ये खबर में हर जगह मेरे साथ इनका फेस आ रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। जब मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, नो डाउट पास में उनके साथ बहुत से इख्तिलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तिलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, और शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तिलाफात रहे, लेकिन जो सच है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया। मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं, क्या जो भी चीज है ये उनकी पर्सनल है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात अपनी ऑडियंस के सामने रखूं, जो कि मैं रख रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं आपको बताने वाली। यार आप ये सोच लो कि इस एज में, मतलब इस एज में मुझे अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि मतलब पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े और स्टेट फायर भी करना पड़े तो आप करें। और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं अब अपनी सिक्योरिटी को बहुत बेहतर करने वाला हूं, बहुत बढ़ाने वाला हूं। और अगर कोई भी इलीगल वे में मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो मैं कानून से इस चीज की परमिशन अपनी सिक्योरिटी को दिलवाऊंगा कि वो स्टेट फायर उस शख्स के ऊपर, या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी कोई चीज हो उसके ऊपर वो स्टेट फायर करे। लास्ट में जो बहुत ही मेजर चीज है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं और इन डिटेल बताना चाहता हूं कि भाई इतने दिन में जहां रहा, जिस तरीके से मुझे रखा गया, और फिर क्या ऐसे ही छोड़ दिया?
मतलब कि भाई इतने दिन मुझे टॉर्चर किया होगा या कुछ भी मैं मुश्किल का सामना किया होगा और अब मैं आके आपके सामने बैठ गया हूं। क्या मैं डील करके आ गया हूं? क्या मैं ये सब चीजें उनकी बातें मान के आ गया हूं? या फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं आज यहां पे मौजूद हूं? ये आने वाली वीडियोस में विद प्रूफ, विद वीडियोस और विद डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इतने दिनों का ये जो सारा वाकया है, आप लोग परेशान रहे, मेरे फैमिली वाले परेशान रहे, तो इसे 20 मिनट 21 मिनट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 20-21 दिन की बात 20-21 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला इस टाइम साथ नहीं दे रहा, मतलब बहुत दिन ये प्रोग्राम नहीं किया, कुछ ऐसी वीडियो। फाइनली आप लोगों ने शोएब चौधरी का लेटेस्ट ये वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शोएब चौधरी जी को जाके जबरदस्त सपोर्ट करें और उनको इस मुसीबत के घड़ी में सभी लोग साथ दें जो लोग इनको पसंद करते हैं, चाहे वो भारत से है, चाहे वो पाकिस्तान से है या फिर वो दुनिया के किसी भी कोने से है। देखिए, भारत में भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इनके लिए टेंशन में थे और बहुत सारे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सच बोलते हैं, सच का सामना करते हैं और उनके साथ में बहुत कठिनाइयाँ आती है। जैसे शोएब भाई के साथ में कठिनाइयाँ आई, इनको आज इन्होंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया कि इनको किसी इदारे ने नहीं उठाया, इनको किसी भी पाकिस्तान के सरकारी इदारों की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उठाया गया और पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से उठाया गया। उनको ले जाया गया, उनको जंगलों में रखा गया, उन पर प्रेशर दिया गया कि आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लो और अपनी जो पॉपुलैरिटी है, आपके साथ में जो यूथ है, उन यूथ को हमारे लिए, यानी कि एक तरह से समझा जाए तो एक तरह से पार्टी का प्रचार करने के लिए। जैसे क्या होता है कि बहुत जगह पे, बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूब पे अगर कोई क्रिएटर है, कंटेंट बनाता है या फिर कोई बड़ा शोएब चौधरी के जैसा मिलियंस में सब्सक्राइबर रखने वाला कोई यूट्यूबर है, तो उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। ऐसे हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि किसी को उठा लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में जॉइन कराया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है कि ऐसे होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा शोएब चौधरी को कि मैं दाद देना चाहता हूँ इस बंदे के लिए, और इस बंदे के लिए मैं सच बताऊँ तो इसकी हिम्मत को मैं बहुत ज़्यादा दाद देना चाहता हूँ। देखो, पाकिस्तान की भलाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी में जॉइन करके और उससे ही आप पाकिस्तान की भलाई कर सकते हो। शोएब चौधरी जो जिस रास्ते को चुना है, शोएब चौधरी जिस रास्ते पे काम कर रहा है, देखिए ये पाकिस्तानी सिटीज़न है। पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते इनका कर्तव्य बनता है कि ये अपने देश के बारे में सोचेंगे। ये भी चाहेंगे कि इनका देश, इनका जो पाकिस्तान अभी जो जिस तरह से एक तरह से मतलब कोलैप्स की तरफ है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी मुल्क तबाही के कगार पे खड़ा है, तो ये चाहेंगे, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि उनका मुल्क आगे बढ़े, उनके मुल्क तरक्की हो, उनके मुल्क का भी नाम पूरी दुनिया में हो। तो भाई अगर कोई ऐसे पाकिस्तान में आकर अगर मुखर होके बात करता है, तो फिर उसके साथ में क्या होता है, आप लोगों ने शोएब चौधरी की बातों को देखा। मैं तो भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनको सही सलामत इनको फिर से वापस भेज दिया और मैं दुआ करूँगा भगवान से कि पहले की तरह जो ये काम करते थे, उसी तरह काम करेंगे। और इन्होंने साथ ही साथ एक और फीमेल यूट्यूबर यानी कि सना अमजद, जिनकी खबरें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, इंडिया में भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही थी कि शोएब चौधरी को, सना अमजद को फांसी पे लटका दिया गया है। तो आज के वीडियो में इन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके साथ में कुछ नहीं हुआ है, उनको भी प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला गया था और उस प्रेशर के वजह से उनकी मदर शायद हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। दोस्तों, क्या कहिएगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में? मतलब कि अब ऐसे मतलब पॉपुलर यूट्यूबरों को उठा रही है अपने पार्टी की, मतलब एक तरह से धरिए तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। ख़ैर हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं। देखिए, अच्छे पाकिस्तानी जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए बात करना चाहते हैं, दोनों देशों की अगर दूरियाँ मिटाना चाहते हैं, जो हम लोग पिछले 78 सालों से बिना मतलब का लड़ाई कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर में आरोप लगाया जाता है, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में आरोप लगाया जाता है। तो अगर उस पर उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई क्रिएटर आता है, कोई यूट्यूबर आता है, काम करता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, लड़ाई कोई नहीं करना चाहता है, ना पाकिस्तान के लोग भी लड़ाई करना चाहते हैं, ना इंडिया के लोग करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और कुछ इनके इदारों में लोग बैठे हैं, वो लोग लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके प्राइवेट गार्ड ने इनको उठा के ले गया। दोस्तों, क्या कहें? मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा शोएब चौधरी को, जितने लोग भी हैं चाहने वाले जो इंडिया में बैठे हैं या जो भी हो, अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे तो जाइएगा शोएब चौधरी को ज़बरदस्त सपोर्ट कीजिएगा। हम तो फुल सपोर्ट हैं ही। आज लगभग 3 सालों से मैं इनके चैनल को देख रहा हूँ। जब ये कॉलेज में वीडियो बनाया करते थे, जब इनके सब्सक्राइबर बेस उस समय 40,000 के करीब था, मैं उस समय से इनके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और
जब तक ये चैनल चलाएँगे और जब तक मैं अपना चैनल चलाऊँगा या फिर अपने यूट्यूब या यूट्यूब मीडिया पे मैं जब तक एक्टिव रहूँगा, तब तक मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा। अगर मैं यूट्यूब पे काम करना छोड़ भी दिया, तो भी मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि देखिए शोएब चौधरी एक मेरे अंदाज़ से, मेरे मेरे दिल की गहराइयों से मैं बोलना चाहता हूँ कि शोएब चौधरी एक अच्छा इंसान है। क्योंकि इनकी बातों में सच्चाई झलकती है और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। भगवान का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सही सलामत शोएब चौधरी अपने-अपने घरों में आ गए, और भी जो क्रिएटर है गायब हो गए थे, उनके बारे में इन्होंने बताया कि देखिए भाई, जान का डर सभी का है। सभी शोएब चौधरी को उठाने के बाद में अपने-अपने घर में घुस गए थे। इन्होंने सना अमजद के बारे में भी बताया कि उनको भी प्रेशर किया गया था। देखिए, जान है तो जहान है। इंसान को डर लगता है अपने जान का, क्या करेंगे कोई? दोस्तों, क्या कहिएगा इस वीडियो में? जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और शोएब चौधरी को जाकर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।